everyone. Welcome to my channel Sweet Life of SD. SD matlab Sonali Datta. My name is Sonali Datta and I am here with my new channel, and thank you so much for subscribing or liking and viewing this vlog. इस चैनल में आप सबको पता लगेगा कि मैं कनाडा कैसे आई, मैं कहाँ रहती थी पहले, एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो आई एम फ्रॉम दिल्ली. I'm from Delhi, India, and I did my graduation there from Delhi University, and now currently I'm living in Kamloops and I am on my work permit. So my journey started when I decided कि मेरे को इंडिया में टीचर नहीं बनना है. Yes, I did my bachelor's in elementary education from Delhi University, Jesus and Mary College. It was a great college, and I was under this impression that I'll get really good jobs and I will get good package, good salary. But as you all know, इंडिया के प्राइवेट स्कूल कहाँ ही उतने पैसे देते हैं. तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं अलग. मैं जॉब कर रही थी, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द मनी आई वॉज गेटिंग विद द जॉब आई वॉज डूइंग. आई विश कि मेरा थोड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, टीचर तो नहीं बनना है, एंड कुछ अलग करते हैं, कुछ ऑफिस जॉब करते हैं या फिर बाहर जाते हैं, एंड आई कांट रियली वर्क इन द सेम सैलरी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. सो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ करती हूँ अलग, या फिर मास्टर्स ही कर लेती हूँ इंडिया से. एंड देन मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा, अगर तू सोच ही रही है मास्टर्स करने का या कुछ और करने का, सो वाई नॉट, आई मीन थिंक अबाउट स्टडिंग अब्रॉड. तो तू ट्राई कर कनाडा, यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया. एंड ही पुश्ड मी एंड मोटिवेटेड मी कि नहीं बेटा, तू कर, तू मास्टर्स करना है तेरे को, तुझे पोस्ट बैक डिप्लोमा करना है. और वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं कनाडा आऊँ. तो आई स्टार्टेड माई रिसर्च इन 2019 मार्च, व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं बाहर जाऊंगी. मैं जैसे सारे लोग जाते हैं, मुझे भी बहुत क्रेज़ चढ़ा था कि मैं बाहर जाऊंगी. कैसे आइल्स क्या होता है, मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर जाते कैसे हैं. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. आई टुक ऑल द इंफॉर्मेशन आई नीडेड. आइल्स क्या होता है, और भी अदर बहुत सारे एग्ज़ाम देने के लिए कंपनीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं. तो मैंने सब कुछ देखा, एंड देन मेरे घर के पास एक आइल्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन सेंटर था, तो मैं वहाँ गई. मैंने उनसे पूछा कि क्या सारा प्रोसेस होता है, कितने पैसे लगते हैं. सो एट माई टाइम my registration for IELTS was about 13,000 rupees, Indian rupees, and मैंने उनसे 1 month की ट्यूशन ली थी. that was about 8,000 rupees, and this I'm talking about is in रोहिणी दिल्ली. पर्सनली मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं बस रोज़ रात को जो उन्होंने मुझे मटेरियल दिया होता था मैं पढ़ कर आती थी और उसी को मैं प्रैक्टिस करती थी. और जिस दिन मेरा आइल्स एग्ज़ाम था, उसके मैं 2 या 3 दिन पहले बस मैं दिन रात लग गई थी राइटिंग और रीडिंग करने स्पेशली. सो रीडिंग एंड राइटिंग वर माई मेन फोकस, बिकॉज दीज 2 एरियाज़ आई वॉज लैकिंग ऑन ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस सेशंस इन एट द सेंटर. तो मेरे को पता था कि रीडिंग और राइटिंग में ही मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते, तो मैं उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करती थी. स्पीकिंग आई न्यू दैट आई विल डू इट. फिर मेरा वहाँ से इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ. मैंने आइल्स प्रिपेयर किया, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि आइल्स में मेरा राइटिंग में, एज आई सेड, राइटिंग में 0.5 बैंड से मेरा रह गया और मैं नहीं हुआ. तो तब मैंने डिसाइड किया कि यार छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, नहीं क्या पता नहीं जाना हुआ बाहर. पर नहीं, मेरे पापा ने बोला कि एक बार तू दोबारा से री एग्ज़ाम दे दे, या फिर वो जो सेम मॉड्यूल है जो कि राइटिंग मॉड्यूल है उसको रीअसेसमेंट के लिए दे दे. तो अनदर एग्ज़ाम वुड कॉस्ट मी अबाउट 13,000 रुपीज़, एंड री एग्ज़ामिन अगर मुझे करवाना है तो उसके लिए 6,000 रुपीज़ लग रहे थे. तो मैंने बोला नहीं पापा, किसी का भी नहीं होता. मुझे सबने सजेस्ट किया री एग्ज़ामिन मत करवाओ, किसी का नहीं बढ़ता स्कोर, एंड 0.5 है, वो भी राइटिंग है, तो राइटिंग में तो कभी भी हमने बढ़ता हुआ नहीं देखा. बट माई फादर मोटिवेटेड मी, एंड ही वाज लाइक इट्स ओके बेटा, 6,000 जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार रिस्क तो ले और सोच कि अगर हो गया तो कितना अच्छा लगेगा. तो आई वाज लाइक ओके. मैंने भगवान का नाम लिया और मैं राइटिंग में मैंने री एग्ज़ामिन के लिए मैंने एप्लीकेशन भरी, एंड उसमें लकीली मेरा हो गया. तो मेरा 0.5 मार्क जो है वो बढ़ गया था. उसके बाद
आई वॉज़ लाइक ओके, अब तो रास्ते खुले जा रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि मैं जाऊँ। तो मेरा जितना भी वो एकेडमिक का स्कोर आना होता है, आई थिंक 6 ईच लाना होता है, वो आ ही गया था, 7 या 8 ही आ गया था, बट सिर्फ राइटिंग में आई वॉज़ लैकिंग विद 5.5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था, मैं फेयर्स पे जाती थी, अलग अलग जगह जाती थी, मैं देखती थी कि कनाडा सही रहेगा, यूएस सही रहेगा या यूके सही रहेगा। तो यूके अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली बजट हमको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, और कनाडा हमको इसलिए सूट कर रहा था क्योंकि इन दी एंड हमको था कि ओके आई कैन सेटल हेयर एंड देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड इट्स ऑल्सो बजट फ्रेंडली। और मैं मास्टर्स के लिए नहीं देख रही थी, मैं पोस्ट बैक डिप्लोमा के लिए ही जा रही थी, बिकॉज मास्टर्स अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था हमको। तो मैं पोस्ट बैक इन HR के लिए गई, दैट इज़ पोस्ट बैकलॉरिएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. So I started looking for those options. I went to, my first go-to was IDP, which is in Rajouri Garden. IDP Rajouri Garden ने मुझे बहुत हेल्प करी यूनिवर्सिटीज़ सॉर्ट करने में, कौन सी अच्छी है, कहाँ जाना चाहिए. एंड अ ह्यूज thank you to Nitika Chhabra was my counselor there. She is one of my closest friends until now. So मैं आपको भी किसी दिन उससे मिलवाऊंगी, क्योंकि she is also here in Kamloops. So I'll introduce you to her. She helped me with everything, all my process. And shout out to IDP कि उन्होंने मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया. I know कुछ एजेंसीज आपसे पैसे लेती हैं फॉर एडमिशन्स और टू फाइल वीज़ा एंड एवरीथिंग. वीज़ा चार्जेस जो रेगुलर होते हैं गवर्नमेंट के, वो आपको देने ही होते हैं, बट कुछ एजेंसीज आपसे एक्स्ट्रा मांगती हैं. तो इस केस में मुझे IDP बहुत अच्छा लगा. सो आई विल रेकमेंड IDP इफ़ यू आर एन इमर्जिंग, if you want to come to Canada for study purposes, go to IDP. Whoever asks me, I recommend IDP always. फिर उसने नितिका ने मेरे को सारे करके कोर्सेज बताए कि आप कौन से कोर्स ले सकते हो. एंड मैंने पहले BLEd करी थी, दैट इज़ बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन. तो मेरे को था कि मेरे को एजुकेशन में ही जाना है आगे, या फिर मेरे को कोई अपनी लाइन चेंज करनी है. एंड फॉर मी पर्सनली मेरे को लाइन चेंज करनी थी. तो मेरे को नितिका ने बताया कि HR इज़ अ गुड ऑप्शन. तो मैंने थोड़ा सोचा भी कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं है. तो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आई मेड अप माई माइंड, ओके HR इज़ अ गुड ऑप्शन एंड आई डोंट माइंड डूइंग HR फॉर माई करियर. तो मैंने उसको बोला ओके मुझे कॉलेजेस बताओ. सो शी टोल्ड मी दैट this university in Kamloops called Thompson Rivers University, जहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा किया है. दैट वाज द ओनली यूनिवर्सिटी इन BC, बिकॉज मेरा जो प्रेफरेंस था वो BC था, बिकॉज ऑफ द वेदर. इन BC आप यहाँ पे मेरे को ये सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटी थी एक जो मुझे 2 years का पोस्ट बैक डिप्लोमा कोर्स दे रही थी एक साथ. अदरवाइज़ मेरे को 1 year + 1 year की स्टडीज़ करनी पड़ रही थी. तो आई वॉज़ लाइक ओके 2 साल का एक बार हो जाए, ख़त्म हो जाए, एंड देन आई कैन अप्लाई फॉर माई वर्क परमिट, बिकॉज आफ्टर 2 years ऑफ योर स्टडीज़ यू गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट. तो मेरे को था कि एक साथ ही मैं सारे स्टडीज़ करूँ. तो मुझे सबसे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगा. सो आई केम हेयर इन Kamloops. सो आफ्टर आई गॉट माई IELTS रिजल्ट्स, जब री एग्ज़ामिन हो गया तो मुझे था कि अब यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करते हैं. थॉम्सन रिवर्स यूनिवर्सिटी एज आई मैंशन मैंने सिलेक्ट करी. एंड देन माई काउंसलर हेल्प मी कि मैंने अप्लाई किया वहाँ पर. एंड देन मेरे को ऑफ़र लेटर आया. ऑफ़र लेटर आने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज़ टू पुट द GIC अमाउंट इन द बैंक ऑफ कैनेडा. तो कनाडा में बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्टूडेंट्स की GIC अकाउंट्स खोलने में हेल्प करते हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल CIBC एक बैंक है, एक स्कॉशिया बैंक है. सो माई गो टू वॉज स्कॉशिया बैंक फर्स्ट, बट फॉर सम रीज़न मेरे पैसे यहाँ पे पहुँचे नहीं स्कॉशिया बैंक पे. तो उन्होंने जब रिफ़ंड भी किया, सो वी वर इन लॉस फॉर लाइक 25,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़. सो व्हाट आई डिड वाज आई वाज लाइक ओके स्कॉशिया बैंक के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मैंने CIBC में अपने पैसे डिपॉजिट करवाए. दैट वाज एट दैट टाइम GIC वाज अबाउट $10,000. आपको दिखाने पड़ते हैं दैट यू कैन सस्टेन योर लाइफ हेयर इवन इफ़ यू डोंट गेट योर जॉब.
तो अगर आप यहाँ जॉब नहीं करते, कनाडा गवर्नमेंट मेक श्योर दैट आप यहाँ पर आओ, आपके पास जॉब ना हो तो आपके पास रहने के लिए पैसे हों, खाने के लिए पैसे हों, आप अपने आप को आप अपनी लाइफ यहाँ पर बिता सकते हो बिना जॉब के भी, अगर आपके पास नहीं है। एंड फॉर द टाइम बिंग अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो वो पैसे ही आपके पास आपको काम आते हैं। अगर आप किसी और के साथ, सपोज़ आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ आप आते हैं कनाडा, तो आपको एक्स्ट्रा $4,000 और दिखाने पड़ते हैं GIC के लिए, एंड इट जस्ट एड्स अप अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स। तो आपके लिए $10,000 तो आपको दिखाने ही है। उसके बाद अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है तो आपको 4,000 और दिखाने हैं, एंड देन एडिशनल 3,000 फॉर एक्स्ट्रा फैमिली मेम्बर्स इफ़ दे आर कमिंग विद यू टू कनाडा। उसके बाद GIC के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपना मेडिकल करवाते हैं, जो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ से आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो जाता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं। तो वीज़ा फ़ाइल होने के बाद जब आपने फ़ीस भर दी, GIC हो गई, मेडिकल हो गया, IELTS इज़ डन, आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग SOP। व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि वीज़ा मेरा फ़र्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो गया था क्योंकि व्हाट हैपेंड, मेरे को इतनी क्लियर नॉलेज भी नहीं थी। तो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि आपने जो अभी पढ़ा है और आप जो पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या रिलेशन है, और आप कैसे आगे, मतलब हाउ इज़ दिस स्टडी और दिस कोर्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो आपको बताना पड़ता है। अब मैं थी टीचर और मैं जा रही थी HR करने, सो दैट्स लाइक वेरी डिफरेंट डोमेन। सो व्हाट आई डिड नॉट नो दिस इन द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल आया था इसी वजह से। सेकेंड टाइम व्हेन आई अप्लाइड अगेन, Nitika again, hats off to her, she helped me a lot in this whole SOP thing। मैंने खुद ही लिखी थी, बट उसने मुझे बोला कि just try to connect your current studies what you have done in Delhi University with your future studies। तो क्या मैंने किया, मैं टीचर थी तो मैंने ऐसा लिखा SOP में कि आई एम अ टीचर हेयर एंड आई हैव स्टडीड दिस एंड दैट। तो जब मैं HR करूँगी, सो आई वांट टू वर्क इन बिग स्कूल्स in the HR department। so that's how it worked, and मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो गया। और मुझे याद है जिस दिन मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हुआ था, इट वाज 3 AM इन द मॉर्निंग। मेरे पेरेंट्स सो रहे थे, हम रोज़ थोड़ा टेंशन में ही सोते थे कि रात को ही होता था जो कुछ होता था, क्योंकि यहाँ पर दिन होता था और इंडिया में रात होती थी। तो हमेशा मैं एक्सपेक्ट करती थी कि रात को ही आएगा जो कुछ आएगा। तो मैं उठ के ईमेल्स देखती थी। तो 3 बजे का टाइम था रात को, अक्टूबर एंड में मेरे को ये ईमेल आया कि इट इज़ अप्रूव्ड। तो मैं गई, मैंने पापा को उठाया, मम्मी को उठाया, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड देन मैं भगवान जी के पास गई, मंदिर में गई, मैंने थैंक यू बोला। और या एंड देन December 2019 आई वॉज हेयर। सो दैट इज़ हाउ आई लैंडेड इन Canada। माई फादर, माई फैमिली एंड ऑफ कोर्स मी, सबका कलेक्टिव एफर्ट एंड मोटिवेशन ब्रॉट मी हेयर। अगर आपको भी देखना है कि मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ कनाडा आ गई, मैं क्या करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स कौन है, मेरी डेली लाइफ कैसी है, कैमरूस में क्या क्या है, कुछ है भी या नहीं है, तो प्लीज़ 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 स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर as much as you can। Thank you so much for motivating me and giving me all the love, and I will